मंगलवार देर रात भारतीय सेना द्वारा पाक अधिकृत कश्मीर और पाकिस्तान की सीमा के भीतर घुसकर किए गए ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद रानीगंज भाजपा मंडल 1 की ओर से नेताजी मोड़ पर जश्न का आयोजन किया गया। इस अवसर पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने भारत माता की जय और हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारों के साथ हाथों में तिरंगा थामे पटाखे फोड़े और लोगों को मिठाइयाँ बांटी। इस कार्यक्रम में भाजपा नेता दिनेश सोनी, बादशाह चटर्जी, राजा भौमिक, रवि केसरी, शताब्दी चटर्जी सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यकर्ताओं में देशभक्ति का जोश और पाकिस्तान के खिलाफ गुस्सा साफ नजर आ रहा था। गौरतलब है कि 22 अप्रैल को कश्मीर के पहलगाम में पाकिस्तान से आए आतंकवादियों ने 26 पर्यटकों की बेरहमी से हत्या कर दी थी, जिसमें अधिकांश महिलाएं थीं। इसी कारण भारतीय सेना ने इस जवाबी कार्रवाई का नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा, जो भारत की बेटियों और महिलाओं के सम्मान की रक्षा का प्रतीक बनी। भाजपा नेता दिनेश सोनी ने कहा कि पाकिस्तान के नापाक इरादों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेस्तनाबूद कर दिया है। जिस तरह से हमारी सेना ने कार्रवाई की है, उसने हर देशवासी का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया है। पाकिस्तान चाहता था कि भारत के सामाजिक ताने बाने को नुकसान पहुंचे, लेकिन वो भूल गया कि जब बात देश की होती है तो पूरा हिंदुस्तान एक हो जाता है। उन्होंने ये भी बताया कि जब पहलगाम में हमला हुआ तब वहां की मुस्लिम महिलाओं ने पर्यटकों की मदद की थी, उन्हें अपने घरों में शरण दी थी और उनका ख्याल रखा। यही है भारत की असली ताकत, एकता और मानवीयता। भाजपा कार्यकर्ताओं ने इस मौके को भारत की जीत और आतंकवाद के खिलाफ सख्त संदेश बताया है और कहा है कि जब जब देश पर संकट आएगा, पूरा राष्ट्र एकजुट होकर उसका जवाब देगा। हम लोगों ने देखा है कि 22 तारीख को पहलगाम में जो है आतंकवादियों ने चुन चुन करके धर्म के नाम पर जो है पर्यटकों की हत्या की थी, और उसके बाद जो है हमारे भारत के मजबूत यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि हम लोग जिसने भी ये घटना की है और जिस इस घटना के जो लोग साथ हैं, उनको जो है मिट्टी में मिलाने का काम किया जाएगा। तो उसी के तहत कल जो है भारतीय सेना के जाबाजों ने कल पाकिस्तान और पीओके में घुस करके जितने भी आतंकी ठिकाने थे उन पर हमला किया और उनका जो ऑफिस था, कार्यालय था, उसको ध्वस्त किया गया। तो कथनी और करनी जो कहते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, नरेंद्र मोदी जी की जो मजबूत नेतृत्व है, कथनी और करनी में हम लोग अंतर नहीं रखते। और अब ये पुराना भारत नहीं रहा, ये नया भारत है जो आंखों में आंखें डाल करके बात करता है। अगर आप प्यार मोहब्बत करेंगे, दोस्ती करेंगे, तो हम लोग आपके साथ प्यार के साथ बर्ताव करेंगे, और अगर आप दुश्मनी करेंगे तो आंखों में आंखें डालेंगे और जरूरत पड़ेगी तो आंखों से आपकी आंखें भी निकाल लेंगे। ये देखा है हम लोगों ने कि किस तरह केवल चुन चुन करके पुरुषों को मारा गया, बहनों के सुहागों को उजाड़ा गया। जो एक नव दंपत्ति जो अपने जीवन की एक नई शुरुआत करने के लिए अपना जीवन नया परिणय सूत्र बंधने के बाद जो है वो लोग घूमने गए, अपना हनीमून मनाने गए, एक जीवन की नई शुरुआत करने गए थे। उसमें बहुत सारे जो है जोड़े, उनको चुन चुन करके हत्या हुई और केवल पुरुषों की हत्या हुई। और उसके बाद जब एक वहां पे उसकी महिला कहती है कि मेरे पति को मार दिया, आप मुझे भी मार दो, तो उन आतंकवादियों, उन कुत्तों ने कहा था कि नरेंद्र मोदी को जाके कहो। तो आज नरेंद्र मोदी उस अपनी बहन के लिए, अपनी बेटियों के लिए जो है इस मिशन का नाम रखा सिंदूर, और जिन्होंने उस सिंदूर को उन्होंने पोंछा, उस आतंकवादियों ने उस सिंदूर को जो है आज वहां पे नरेंद्र मोदी जी ने पूरे पाकिस्तान और पीओके में घुस करके जो है उनका निस्तेनाबूद किया है। उनका जो घरे का है, उनके घरे को सिंदूर को मिटाया है। तो जो जैसा करेगा उस तरह से उसके साथ उसी तरह का जो है व्यवहार किया जाएगा, ये माननीय मोदी जी ने सिखाया है। इसका पहले एक कायराना हरकत किया गया था पाकिस्तान की तरफ से, और ये उसका आज का नहीं है, जब से वो जन्म लिया है, उसको जब से जन्म हुआ तब से यही काम उनका चल रहा था। उस दिन 22 तारीख का पहलगाम में जो कांड हुआ, हम लोग का माँ बहन का जो टूरिस्ट लोग थे, 26 टूरिस्ट लोग थे, जिसका जात पूछ के मारा गया था। एक्चुअली पाकिस्तान चाहता था जो हम लोग का यहाँ जो भाईचारा है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई का जो भाईचारा है, उसको खत्म करने के लिए। लेकिन उसी दिन हम लोग जानते थे जो आज हम लोग को जो नेतृत्व है नरेंद्र मोदी जी का हाथ में, जिसका जवाब बड़ी बढ़िया से दिया जाएगा। और आप लोग विश्वास रखिए, हम बोलना चाहते हैं ये फिलहाल तो झांकी है, अभी पूरा किस्सा बाकी है। हम लोग को पूरा विश्वास है पाकिस्तान का इस बार 4 टुकड़ा होने वाला है। आप लोग खाली समय का इंतजार कीजिए।
भारतीय सेना के ऊपर हम लोग का जैसे सबका विश्वास है, इस विश्वास को रखिए। काल का रात का घटना मतलब मुश्किल से 15 मिनट का घटना, 9 ठिकाना को आज पूरा उड़ा दिया गया है। आप लोग देखे हैं, जिसमें कोई सिविलियन का कोई क्षति नहीं किया गया, जिसको टारगेट था वही टारगेट में अटैक किया गया। আপনার শহর রানীগঞ্জে এই প্রথম নামি দামি কোম্পানির নানা ব্যাগের বিপুল সম্ভার নিয়ে হাজির অমরনাথ। কি নেই এই শোরুমে? ভিআইপি, সাফারি, অ্যারিস্টোকেট, স্কাই ব্যাগ, আমেরিকান টুরিস্টার সহ নামি দামি কোম্পানির লাগেজ, ট্যুরিস্ট ব্যাগ, স্কুল ব্যাগ, সাইড ব্যাগ, লেডিস ব্যাগ, জিন্স পার্স, বেল্ট আরও অনেক কিছু পাবেন একেবারে হোলসেল দামে অতি সুলভে। তাহলে ভাবনা ছেড়ে আজই আসুন আমাদের শোরুমে। অমরনাথ, NSB রোড, নেয়ার মারোয়ারি হসপিটাল, রানীগঞ্জ। আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন এই নাম্বারে 8768796050।